हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे एक स्टोरी जो ध्यान से सुनिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। एक राजा की जो अपने मंत्री के साथ में अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए निकला हुआ था। वेशभूषा बदल करके बिल्कुल आम आदमी की तरह घूम रहा था। जानना चाह रहा था कि राज्य के जो लोग हैं, जनता है, वो मेरे बारे में क्या सोचती है। बहुत पुराने ज़माने की बात है। उस वक्त राजा ऐसा क्या करते थे, राजा साहब घूमने के लिए निकले थे, तभी उनके कुर्ते का बटन टूट गया। अब जब बटन टूट गया तो उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि फटाफट से मालूम करो इस गांव में अगर कोई दर्जी हो तो वो सिल दे। ऐसे अच्छा नहीं लगता कि टूटे बटन को लेकर के मैं घूम रहा हूँ और किसी ने पहचान लिया तो फिर तो कितनी फजीयत होगी। तो मंत्री ने कहा राजा साहब आप चिंता मत कीजिए, अभी ढूंढ लेते हैं। तो मालूम किया तो एक दर्जी की दुकान वहां दिख गई। उस पर पहुंचा मंत्री और जाकर के बताया कि देखो एक बहुत काम की बात बता रहा हूँ, बहुत सीक्रेट की बात बता रहा हूँ, तुम्हें राजा साहब के कुर्ते का बटन सिलना है। वो दर्जी हिल गया, उसने कहा राजा साहब कहाँ से आ गए। तो मंत्री ने कहा कि राजा साहब यही हैं, वो वेशभूषा बदल करके घूम रहे हैं, भेष बदल करके घूम रहे हैं, तुम बस उनके कुर्ते का बटन सिल दो, तुम जो बोलोगे तुम्हें मिल जाएगा। दर्जी ने कहा ठीक है लाइए आप। कुर्ते का बटन सिल दिया गया। उसके बाद राजा ने पूछा दर्जी से कि बताइए साहब कितने रुपए हुए, कितना पैसा आपको देना है। तो दर्जी को समझ नहीं आया कि क्या करूं। दर्जी ने सोचा कि 10 रुपये मांग लेता हूँ। फिर दर्जी को लगा कि ये तो सही नहीं रहेगा। फिर उसको लगा कि 2 रुपये मांग लेता हूँ। फिर उसने सोचा कि राजा साहब सोचेंगे मुझसे 2 रुपये मांग रहा है, मुझसे 10 रुपये मांग रहा है, पता नहीं क्या मतलब, फिर ये जनता से मांगता होगा, लूटता होगा। तो उस दर्जी के दिमाग में बहुत सारे सवाल चलने लगे, ओवर थिंकिंग करने लगा। तो फिर उस दर्जी ने सोचा कि सारा मामला राजा साहब की तरफ पलट देता हूँ। तो उसने कहा कि मालिक मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो बस आराम से घूमिए, राज्य का भ्रमण कीजिए, आपका आशीर्वाद बना रहे। राजा ने सोचा कि कैसा दर्जी है। उसने फिर से कहा कि बताओ ना आपको क्या चाहिए। तो दर्जी ने कहा नहीं मालिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब राजा ओवर थिंकिंग करने लगा। राजा को लगा कि ये दर्जी जिसने मेरे कुर्ते का बटन सिला है अभी तो किसी को बता नहीं रहा है, लेकिन मेरे चले जाने के बाद में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2-3 महीने के बाद में किसी न किसी को बताएगा कि राजा साहब आए थे और अपने कुर्ते का बटन सिलवा करके गए थे। और मैं अगर इसको कुछ भी नहीं देकर के जाऊंगा तो बड़ा नुकसान होगा। क्या करूं, कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा था। इज्जत का सवाल था। राजा ने सोचा कि कुछ रुपए दे देता हूं। फिर राजा को लगा कि दूंगा तो ये लोगों को बताता फिरेगा कि इतने से रुपए देकर के चले गए, इतने बड़े राजा है और इतना सा दान देकर के, भीख देकर के चले गए। फिर राजा ने सोचा कि क्या करूं। तो राजा ने जोश जोश में अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी 2 गांव दर्जी साहब के नाम कर दो। वो दर्जी खुश हो गया। दर्जी कहाँ 2 रुपए 10 रुपए सोच रहा था, 2 गांव उसके नाम राजा ने कर दिए। छोटी सी कहानी, बड़ी मजेदार कहानी। और पता है क्या सिखाती है? सिखाती है कि देने वाला तो हमें बहुत कुछ देना चाहता है, कई बार हम अपनी झोली को छोटी कर लेते हैं। जिंदगी में कई बार हम अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं और हमें लगता है कि ये तो हो ही नहीं पाएगा और इसीलिए उस ड्रीम को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। दुनिया में बार बार आपने बचपन से पढ़ा होगा कि आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल का जो मतलब होता है जिंदगी में सब कुछ संभव है। इसीलिए तो आपसे कहता हूं कर दे।